दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कितनी सैलरी रहती है, क्या सिलेबस रहता है, कब से फॉर्म आएंगे, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एग्रीकल्चर ग्रेड थर्ड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसकी जो वैकेंसी है। इसके साथ साथ अन्य पदों पर भी भर्ती आएगी, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर वाले स्पेशल जो है उनके लिए वीडियो बनाया गया है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी पिछली बार 2021-22 में आई थी, उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वैकेंसी को लेकर। बहुत ही जल्दी वैकेंसी आ रही है, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी की डेट भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कब तक यहाँ पर जारी की जाएगी। एक सही ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे पास है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाता। तो इसलिए जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक ऐसे अपडेट मिलते रहे। सबसे पहले बात करिए पिछली बार का, आप अपने यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी देख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा एजी थर्ड का। देखिए एजी थर्ड की जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर थर्ड की, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। एक सेकंड में कलर इसका चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा। तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिली थी हमें। एग्रीकल्चर थर्ड की जो वैकेंसी है यहाँ पे जनरल में, यहाँ पे आपकी लगभग 463 पोस्ट थी नॉर्थ जोन में। जो नॉर्थ जोन है उसमें 463 पोस्ट थी। इसी के जैसे साउथ जोन में भी वैकेंसी आई थी। तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि कितनी वैकेंसी पिछली बार थी। कुल मिलाकर आपकी 1500 के आसपास वैकेंसी पिछली बार थी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ईस्ट जोन भी था, वेस्ट जोन भी, कुल मिलाकर सभी जोनों को मिलाकर 1500 वैकेंसी आई थी। इस बार कितने पदों पर भर्ती आएगी? भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस बार पदों की संख्या घटने वाली है। जी हाँ, इस बार पदों की संख्या घटने वाली है, और इस बार जो आपके पद होंगे वो लगभग आपके 1000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। उससे ज़्यादा आपके पोस्ट नहीं आएंगी, जो मैं बात करूँ स्पेशली एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। इसमें आगे चलते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए ये वैकेंसी जो आएगी ये नवंबर के एंड महीने में आ जाएगी, जब आप एएफओ का प्री निकाल देंगे, मतलब प्री का एग्जाम आप दे देंगे, और जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उस दौरान ये वैकेंसी आएगी। नवंबर दिसंबर के बीच में कभी भी ये वैकेंसी रिलीज हो जाएगी, आएगी इसी साल के एंड तक। ये बात कंफर्म है, इस बात को लिख लेना। इस साल के एंड तक ये वैकेंसी 100% आ जाएगी, ये यहाँ पर मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इसकी तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या क्या, वो बताऊंगा। देखिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्रीकल्चर थर्ड टेक्निकल, यहाँ पर आपको जो पोस्ट कोड है वो एफ है। बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जिनकी बीएससी अभी अभी खत्म हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ में अगर आपने बीएससी करी है बॉटनी से, जोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा बीटेक आपने कराओ फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक कराओ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक कराओ, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपके कुल मिला के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात करें जो पिछली बार इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनके बिहार पर मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस में चेंज नहीं होगा। जो सिलेबस पिछली बार था वही सिलेबस इस बार भी रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आपका पैटर्न, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले आपका एक प्री होगा, यानी फेज़ 1 का एक एग्जाम होगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये तीनों जो एएफओ का होता है बिल्कुल सेम वही पैटर्न। बस इंग्लिश का जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। इंग्लिश में वहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के, यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका चौथा सेक्शन जुड़ जाएगा इसमें, जनरल स्टडीज़ का। इसमें आपका वही हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, मतलब वही आपका 8th लेवल के, मतलब 8वीं कक्षा तक आपका आएगा। कुल मिला के 100 नंबर के क्वेश्चन आपके होंगे इसमें, और 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का समय आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया। इसके अलावा फेज़ 2 की बात करूँ, देखिए फेज़ 2 में आपको क्या करना है। फेज़ 2 में आपका जो कोड रहेगा वो एफ रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट विल अपीयर इन पेपर 1 टू बी फॉलोड बाय पेपर 2। ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर 1 पेपर 2 शैल बी हेल्ड इन अ सिंगल सिटिंग डे। तो एक ही दिन में आपका पेपर 1 पेपर 2 उसमें हो जाता है, इसमें अलग अलग में आपको नहीं बुलाया जाएगा। पेपर 1 आपको मैंने बता दिया उसका क्या है। पेपर 2 में क्या होता है, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 1 घंटा इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें बात करें आगे, इसमें फेज़ 2 में आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, देखिए बात करेंगे आगे। यहाँ पे फेज़ 2 में जो आपका सिलेबस है वो आपका यहाँ पे मेंशन दिया गया है नीचे एग्रीकल्चर वाले के लिए। देखिए ये रहा देखिए बहुत ही शानदार तरीके से
यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड यानी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं। एग्रीकल्चर में आपका स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सीरियल्स एंड पल्सेस, एलिमेंट्री एंटमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर में आपको पैथोलॉजी, एंटमोलॉजी, एग्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से फील्ड क्रॉप को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बॉटनी में सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपका आएगा, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ और फोटोसिंथेसिस आएगा, रेस्पिरेशन आएगा। फोटोसिंथेसिस में वही आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है ये सारा। सर्कुलर मूवमेंट, बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये भी आएगा। जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में एनिमल सेल एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। ये आपको 12th की क्लास में मिल जाएगा सारा। वही 12th 11th वाला जो सिलेबस है वही पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जो बुक्स आप पे रखी हैं 12th 11th की वही पढ़ लीजिएगा, उनसे काम इसमें हो जाएगा। केमिस्ट्री वही आपकी 11th वाली केमिस्ट्री आएगी। सिंपल जो केमिस्ट्री थी, बेसिक केमिस्ट्री, वो होगा। यहाँ पे फिजिक्स में आपका ये टॉपिक्स दे रखे हैं, इस तरीके से आपका यहाँ पे बताया गया है सिलेबस। ग्रुप ए में एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी आप ले सकते हैं। ग्रुप बी में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है जी। पेपर थर्ड यहाँ पर इसका जो है आपका नहीं होगा, पेपर 2 ही आपका यहाँ पर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या चीज़ें बताई गई देखिए। आगे जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग होगा, शॉर्ट हैंड होगा। यहाँ पर ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो पोस्ट स्टेनो के लिए, आपके लिए नहीं है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन करा है पोस्ट कोड सी। तो इसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको हो जाएगा, उसके बाद आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है जी। ये पिछली बार की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ें बताई गई हैं वो भी आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा नेशनलिटी, अगर आप इंडिया से हैं तो भरेंगे फॉर्म को, ऑब्वियस सी बात है। नेपाल के और भूटान के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी। और बात करेंगे आगे यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या बताई हैं। सैलरी की बात करूँ तो कुछ सैलरी इसमें आपकी लगभग 55,000 से आपकी इसमें स्टार्टिंग होती है। 55K से स्कीम में आपकी स्टार्टिंग होगी, जो आपको यहाँ पर इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा सेंटर बाकी भारत के हर एक कोने में यहाँ पर इसके सेंटर बनाए गए हैं। इसमें और यहाँ पर जो मुख्य बातें बताई गई थी वो आपको बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वो तो उन पर डिपेंड करता है कि कितना किस बार रखेंगे। तो मेन चीज़ें यही था कि आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्या थी, सैलरी क्या थी, और इसमें आपका पोस्ट की संख्या कितनी और कब से फॉर्म आएंगे। अगर इस वैकेंसी की तैयारी करनी है तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि लेट ना करें। आप जो AFO का पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिएगा, सारा सिमिलर पैटर्न होता है। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको एडिशनल पढ़ना है, बस एडिशनल वो आपको GA को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री वगैरह वो पढ़ लीजिएगा आप। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई ऐसे अपडेट पाने के लिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए डेडिकेट करके बनाया गया है। इसलिए जरूर से यार वीडियो को शेयर करें और लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात है कि नई वीडियो में।